पिछले क्लास में हम लोग 17 नंबर तक कर लिए थे। हल करे कितना? हल करे 16। चैप्टर का नाम है 16 और वृत्त की परिधि, यही चैप्टर का नाम है ना, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि भैया, तो वृत्त की परिधि है आप लोग का क्लास 9 का। हल करे 16। पेज नंबर बता दीजिए एक बार, जो स्टार्ट होगा, जो पेज नंबर, नहीं स्टार्ट नहीं, उधर बगल का। हाँ 232, पेज नंबर है 232, 232 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 16 तक, 17 तक कर लिए थे। अभी स्टार्ट करेंगे आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कि 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग किताब में बोला है, एक साइकिल आरोही को एक वृत्ताकार पथ के बाहरी और भीतरी किनारे के बराबर दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात 20:19 है। कितना है? 20:19 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा हो तो रास्ते के भीतरी व्यास की लंबाई लिखे। रास्ते के भीतरी व्यास की लंबाई लिखे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक पथ है, जाइए कौन सा पथ हो गया, कहाँ गया? ओह अच्छा ये वाला। चलो देखो, ये है एक पथ और एक ठो पथ है जो कि व्हाइट कलर का देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं तब समझ में आएगा। ये हो गया, एक बाहरी पथ है और एक भीतरी पथ है। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं बाहर वाले का। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की जो चौड़ाई है वो आर माइनस क्या है? छोटा आर। बड़ा आर माइनस छोटा आर। बड़ा आर मतलब बड़े गोले का वृत्त का है और छोटा आर मतलब है छोटे वृत्त का। ठीक है, उसके भीतरे वाले। कितना मीटर दिया है? 5 मीटर दिया है। ठीक है, 5 मीटर। बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि है 2πr, बड़ा आर। बाहर का तो हम लोग बड़ा आर माने थे ना। और भीतरी वृत्त की परिधि है 2π छोटका आर। आवाज हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वीडियो में रोक रहे हैं जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे 2πr बराबर 20:19। तो 2π से 2π चला जाएगा, हम लोग के पास बचेगा r/r। तो बड़ा आर का मान है 20 और छोटा आर का मान है 19। r/r यानी कि ये इस2 का मतलब है क्या? बट्टा में ही है, 20/19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 19 को r से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19r, और 20 को r से गुणा करेंगे तो 20r। बड़का r बराबर, क्योंकि ये r बड़ा था ना, 19 भले ही क्या हो ये रहे छोटा रहे 20 से, लेकिन क्या है ये r बड़ा है, तो 20r बटा में कितना मिल जाएगा हम लोग को? 19 मिल जाएगा। 20r बटा में 19। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। अभी इसके बाद हम लोग को देखना है कि लास्ट में क्वेश्चन का क्या स्वरूप बोल रहा है कि दो रास्ते के भीतरी व्यास की लंबाई क्या है। तो दो रास्ते के भीतरी व्यास की लंबाई, बड़ा आर तो मेरे को मिल गया, बड़ा आर मिल गया ना। अभी इसके बाद छोटा आर निकालना है, तो पुनः लिखेंगे, पुनः आर माइनस आर बराबर कितना मीटर था? 5 मीटर था। आर माइनस आर बराबर 5 मीटर। तो 20r बटा में कितना? 19। 20r बटा में 19, 20r बटा में 19, क्योंकि ये बड़ा आर का मान तो यही ना आया था, माइनस कितना? आर बराबर 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बड़ा आर का मतलब तो यही था, इसके जगह पे हम लोग बैठा दिए। छोटा आर का मान हम लोग को नहीं मिला है तो आर वैसे ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 1 बराबर 5/1। कुछ नहीं है तो 5 के नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 19, यहाँ हो जाएगा 20r माइनस 19r बराबर 5/1। इधर हो जाएगा r/19 बराबर 5/1। 20 में से एगो 19 चला गया
तो एक ना बचा, तो आर को 1 से गुणा करेंगे, आर बराबर 19 बचे कितना होता है 95, बड़का आर बराबर छोटका आर। ठीक है, तो कितना था हम लोग का पास, आर ये था, बड़ा आर आ गया हम लोग के पास कितना 20/19 आ गया था, और छोटा आर बराबर कितना आ गया 95, 95। ठीक है, तो 95 आ गया, तो रास्ते का व्यास निकाल देंगे। रास्ते का भीतरी व्यास, बाहरी व्यास तो पता चल गया 20r/19। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, भीतरी व्यास पूछा है, रास्ते का भीतरी व्यास पूछा है ना। तो भीतरी व्यास एक अर्ध व्यास है 95, तो बड़ा व्यास क्या होगा 2r, 2 इंटू कितना 95, 95 को 2 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 पचे 10 को 0, हाथ में 1, 2 9 18, 18 और 1 19, 190। चलो, ठीक है मीटर। देखो आंसर आया कि नहीं आया, 190 मीटर आंसर आया। आंसर आ गया, चलो ताल लो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये वाला थोड़ा ऑप्शन से बनेगा, 19 का 1 नंबर MCQ है, 19 का 1 नंबर MCQ है। बोला है क्वेश्चन में बोला है कि एक घड़ी की घंटे की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के वेग का अनुपात क्या है, मिनट के सुई का वेग का अनुपात क्या है, ये बोला है ना। तो घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगती है, घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो एक दिन कितने घंटे का हुआ, एक दिन कितने घंटे का हुआ 24 घंटे का हुआ। ठीक है, तो मिनट की सुई बराबर 12 घंटा था, 24 घंटा, 12 एक कम 12, 12 दूना 24। रुक जाओ, एक दिन 24 घंटे का हो गया, तो मिनट की सुई लगाएगा, मिनट की सुई 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट में 12 चक्कर लगाएगी, 1 मिनट में चक्कर लगाएगी 12, 12 घंटा हो रहा है ना, 12 घंटा हो रहा है ना, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 होता है, 1 घंटा हो जाता है, यानी 60 मिनट बराबर कितना 12 घंटा है, सॉरी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पे घंटे की सुई जो है वो एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लेती है समय, एक दिन कितने घंटे का होता है 24 घंटे का हो गया। तो मिनट की सुई जब मतलब 12 बार खटकेगी या 60 बार खटकेगी, 60 बार, तो 60 बार मिनट की सुई मतलब सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट करते 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 कितना मिनट तक जाएगी 60 मिनट तक जाएगी। ठीक है, 60 मिनट तक, तो इसलिए पूरा एक चक्कर लगाएगी वो, पूरा एक चक्कर। तो हम लोग के पास 1 मिनट मिल जाएगा और कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, 1:12 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट का चक्कर 12 बार, 1 मिनट का चक्कर 12 बार। ठीक है, तो 12 भाग दूरी तय करने में मिनट की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी 12 बार चक्कर लगाएगी, 12 भाग यानी 12 भाग दूरी तय करने में मिनट की सुई चक्कर लगाएगी 12 बार, 12 भाग तय करना है ना, 12 घंटे तक मतलब 12 का भाग तय करना है, तो 12 बार है ना चक्कर लगाएगी, 12 एक कम 12, तो 1:2 कितना है 12, यही आंसर हो जाएगा। देखो आंसर है कि नहीं, 2 नंबर देखो आंसर है ना, एक बार आंसर देख लो।
है 1:12, 1 नंबर आंसर है, ए नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में सोमा को पाई एक्स बटा कितना लग रहा है, 100 मिनट, पाई एक्स बटा 100 मिनट समय लग रहा है। पार्क को व्यास के समान सीधे पार करने में सोमा को लगा समय। तो एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, इसको वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में सोमा को कितना समय लग रहा है, पाई एक्स बटा में 100। यानी कि अगर इसकी अर्ध व्यास यहाँ से ले तो एगो आर इधर से मिलेगा, एगो आर इधर से मिलेगा, पूरा व्यास मिल जाएगा हमको, 2 आर से पूरा व्यास मिल जाएगा ना। यहाँ से अगर हम चालू करें यहाँ से चलना तो यहाँ पे फिर आके पहुंचेंगे, तो एगो पूरा व्यास ले लिए कि नहीं ले लिए, एगो पूरा व्यास ले लेंगे। तो 2 पाई आर दूरी में लगा समय, 2 पाई आर दूरी में लगा समय, परिधि तो निकाल रहे हैं 2 पाई आर, तो देखो ना व्यास का पूरा क्या है, परिधि तो निकाल रहे हैं। तो पाई एक्स बटा कितना 100, ये मान दिया हुआ, ठीक है, ये मान दिया हुआ है। इसलिए 2r की दूरी तय करने में 2r कहाँ से आया पता चला, ये एगो आर जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, ठीक है, व्यास निकालना है। तो 2r की दूरी तय करने में लगा समय, 2r की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा, पाई आर बटा 100 इंटू 2r बटा में 2 पाई आर, इसको काट देना, जो आएगा आंसर होगा। आर से आर गया, पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, आर बाई कितना बच गया 100, आर बाई 100। ओ पाई एक्स दिया था ना, बोलेगा ना रे, एक्स बाई 100 क्या हो जाएगा आंसर, एक्स बाई 100 आंसर, ठीक है, एक्स बाई 100 आंसर। अब आप लोग का सब पूजा खत्म है, एगो पूजा खाली बच गया है, पता है कौन सा, हाँ, मारदार पूजा, अब होगा पिटाई पूजा। हाँ, एग्जाम में कम नंबर आ गया तो होगा पिटाई पूजा। पिटाई पूजा कभी खाए हो, उसका प्रसादी बड़ा मजा आता है खाने में ठीक है ना, इसीलिए पिटाई पूजा के लिए रेडी रहना, वो भी पूजा आता है एक बार, साल भर में एक ही बार आता है वो भी, ठीक है, इसलिए नंबर कम आया तो एकदम खतरनाक पिटाई पूजा होगा। चलो 3 नंबर देखो, 3 नंबर, वर्ग क्षेत्र की भुजा कितनी है, एक वृत्त एक वर्ग से बना है, एक वृत्त जो बना है एक वर्ग से बना है, समझ रहे हो कैसे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, एक जो वृत्त बना है एक वर्ग से बना है, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं ये काट कुट के बनाया होगा, ठीक है, ऐसे देखो, ये ऐसे ज्यादा बड़ा हो गया क्या, एक वर्ग है, ये गोला है, गोला को ना इस वर्ग में से काट के निकाला है, काट के निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, देखो तो मान लो ऐसे गोला कहीं स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर में से काट लिया, ठीक है, स्क्वायर में से तो गोला काट ही सकता है। तो बोला कि एक वृत्त एक वर्ग से बना है, वर्ग क्षेत्र के भुजा की लंबाई है कितना मीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास की लंबाई ज्ञात करिए।
तो 10 सेंटीमीटर होगा। वर्ग क्षेत्र की भुजा जितना होता है ना, देखो वर्ग क्षेत्र की जितनी भुजा होती है बाबू, वर्ग क्षेत्र की भुजा बराबर वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। जितना वर्ग क्षेत्र की भुजा होगी उतना ही वृत्त का व्यास होगा। अगर वर्ग क्षेत्र की भुजा है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसीलिए 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सिंपलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में बताया गया है कि एक वृत्त एक वर्ग से बना है, वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करिए। ये भी तो सेम उसी तरह है, एक वृत्त एक वर्ग से बना है, वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करिए। वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करिए, कितना होगा, सेम में होगा। 4 नंबर में नहीं आया समझ में, अरे बाबू ये भी तो इतना ही है, 5 सेंटीमीटर। सेम ही क्वेश्चन है, बस 10 सेंटीमीटर कर दिया उधर, इधर कितना कर दिया है, 5 सेंटीमीटर। चलो कितना आंसर आ रहा है, 5√2। हाँ हाँ, तो देखो 5 सेंटीमीटर तो हम लोग को मिल गया भाई। वर्ग के अंदर वृत्त होने पर वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हो जाएगा हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण होता है, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, यही वाला तो थोड़ा सा विकर्ण दे दिया है। तो √2 इंटू वर्ग की भुजा, √2 इंटू वर्ग की भुजा, तो √2 को वर्ग की भुजा से गुणा करेंगे 5, तो 5√2 हो जाएगा। समझ में आया, हो गया बस बात खत्म। उसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के बनाना पड़ेगा, कितना कितना ऑप्शन दिया है, 5 दिया है, हाँ 5 भी दिया है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, और क्या दिया है 5√2, लेकिन आंसर में दिया होगा उधर पे 5√2। तो एक वर्ग के विकर्ण पे बनाना है, मतलब एक वर्ग के विकर्ण पे बनाना है, और एक पहले वाला जो 3 नंबर था ये केवल वर्ग की भुजा बताना था, सॉरी वर्ग की, हाँ वर्ग क्षेत्र की भुजा बताना था। और इसमें देखो सेमी क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, आंसर अलग है। तो 5√2 कहाँ से आया, एक भुजा हम लोग को मिल गई 5, लेकिन जब विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे तो √2 इंटू वर्ग की भुजा होता है। विकर्ण का फॉर्मूला, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है, चलो उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एक वृत्ताकार चकती 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसमें बाहरी अर्धव्यास की लंबाई और भीतरी अर्धव्यास की लंबाई का अंतर कितना है। 5 मीटर चौड़ी है तो बाहरी और भीतरी दोनों कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। बाहरी वृत्त और एक क्या चीज, आंतरिक वृत्त। अभी हम लोग बनाए थे कि ये वाला जितना है, ये मान लो कि बड़ा आर, तो ये छोटका आर, तो आर माइनस आर बराबर कितना मीटर। अभी इससे पहले वाला सवाल में एक तो बनाए थे ना, आर माइनस आर बराबर 5 सेंटीमीटर। चलो ताल लो, हो गया 5 सेंटीमीटर। 19 का हो गया, 20 का 1 नंबर बनाते हैं, ऐसे क्यों है ये, बोला है एक अर्धवृत्त की परिसीमा है 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिसीमा कितनी है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिसीमा, अर्धवृत्त की परिसीमा है हमारे पास 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिसीमा का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r बराबर 36 दिया है कि 26 दिया है, 36 है, तो 36 सेंटीमीटर, हाँ पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेके
पाई प्लस 2 मान सकते हैं, बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो r बराबर r इंटू 22/7 प्लस कितना 2, प्लस कितना 2। ठीक है, 1 मिनट, चलो बाबू देखो तो इधर हम लोग के पास एलसीएम हो जाएगा कितना का बताओ तो, 7 का। इधर 22 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, यही ना। हाँ, 1 7 7, 7 दूनी 14, इधर हो जाएगा 36। r इंटू 14 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 3 36/7 बराबर 4 इंटू 36/7 बराबर 36। नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना। तो 36 से 36 चल गया, r बटा कितना बच गया 7, इसके बराबर बचा 1, नीचे कुछ नहीं है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 7। तो हम लोग के पास जो व्यास बचेगा वो व्यास हो जाएगा हम लोग के पास 2r इक्वल टू 7 इंटू 2 14, या फिर 2 इंटू कितना 7, 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर देखेंगे हम लोग। 2 नंबर देखेंगे कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर और 90 डिग्री कोण घूमने में मिनट की सुई की कितनी लंबाई की दूरी तय करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, है ना। तो एगो घड़ी है, ये 90 डिग्री का बनाती है, कोण बनाती है 90 डिग्री का। ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है बताओ तो बाबू। मिनट की सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री का कोण घूमने में, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण घूमने में कोण की दूरी तय करने पर 1/4 इंटू 2 पाई आर, यही फॉर्मूला होता है 1/4, क्योंकि 90 90 90 90 360 और एक पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है। इसलिए कितना दिए हैं 1/4 लिए हैं, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। r बराबर 7 था, तो 7 से 7 कटा जाएगा, उसके बाद कट जाएगा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 11 चल जाएगा, 11 एकम 11, कितना सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। देखो आंसर आया कि नहीं, 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आंसर। 3 नंबर सवाल बबुआ क्या कहता है। 3 नंबर बोलता है कि किसी वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के अर्धव्यास का अनुपात क्या है। माना वर्ग की भुजा की लंबाई, लिखेंगे माना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर a, अंतःवृत्त का अर्धव्यास, अंतःवृत्त का अर्धव्यास, अंतःवृत्त का अर्धव्यास बता a/2, a/2, परिवृत्त का अर्धव्यास, परिवृत्त का अर्धव्यास a√2/2। वृत्त और परिवृत्त का अर्धव्यास का अनुपात, वृत्त और परिवृत्त का अर्धव्यास का अनुपात, अर्धव्यास का अनुपात कितना अनुपात हो जाएगा a/। देखो अंतःवृत्त का अर्धव्यास का फॉर्मूला a/2। जब भुजा की लंबाई मान लिया हम लोग, क्या चीज a मान लिए पूरा, तो अर्धव्यास a/2 हो जाता है। परिवृत्त का फॉर्मूला होता है व्यास का पूरा a√2, लेकिन अर्धव्यास का होता है /2 लग जाएगा। कभी भी आधा कोई चीज होगा तो /2 लग जाता है, जैसे 1 रुपया का आधा मतलब 1/2। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से a√2, तो इसका अनुपात ले लेंगे 1/2 इस टू 1√2/2। ठीक है, तो ये कैसे हुआ देखो, a/2
बटा में हो जाएगा a√2 बटा, देखो यही ना होगा, a√2 बटा में कितना 2, 2 से 2 कट गया, कट गया ना, a से a चला गया, तो कितना बचा 1 बटा √2। देखो तो आंसर आया है 1 बटा √2। या अनुपात में इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:√2 लिख सकते कि नहीं, बट्टा में है तो इस टू कर सकते हैं, और जब इस टू में था तो किसमें कर दिए, बट्टा में कर दिए, काट सकते हैं। 4 नंबर जो है वो 2 नंबर की जैसा बनेगा, 4 नंबर 2 नंबर के जैसा। वही मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। 15 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, 15 मिनट में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि का 1/4 भाग। 15 मिनट में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का 1/4 भाग। तो क्या माने थे 1/4 इंटू 2πr, यही ना माने थे। हाँ तो 15 चौके कितना होता है 90 होता है, 15 दूना 30, 15 45, 15 चौके 60, 60 ना होता है 90 कहाँ चौके, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 बार 15 चौके 60, 15 छक्का 90, तो 90 मिनट में 15 मिनट करके जा रहा है, तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना 1/4 इंटू 2πr, तो 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, क्योंकि अर्धव्यास कितना माने थे 7, 7 से 7 चला गया, 2 दूनी के 4 चला गया, 11 आ गया, 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 15 चौके 60 मिनट है ना, 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 15 चौके 60, 15 मिनट करके कितना बार चक्कर लगा रहा है 4, 15 चौके 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक वृत्त का व्यास और एक वर्ग की भुजा परस्पर लंबाई में समान हो तो इनके परिसीमा का अनुपात क्या है। माना एक वृत्त का व्यास क्या है 2r है, माना एक वृत्त का व्यास 2r इकाई, जहां कहीं पर भी आपका कोई मान नहीं दिया रहता है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया रहता है, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग इकाई लिखते हैं, ठीक है। एक वर्ग की भुजा बराबर 2r इकाई, वृत्त की परिधि वर्ग की परिसीमा, वृत्त की परिधि अनुपात वर्ग की परिसीमा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr वर्ग की परिसीमा, एक वर्ग में एक भुजा कितना, देखो एक वर्ग में कितनी भुजा दिखाई दे रही है 1 2 3 4, तो 4 इंटू कितना कर देंगे 2r, 4 इंटू 2r, ठीक है। तो अनुपात देखो कितना निकल जाएगा 2πr 4 दूनी के 8r, ये ना होगा 8r हो जाएगा, तो r से r चला जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो π/4, देखो तो आंसर आया π/4, नहीं आया होगा क्योंकि पाई का मान बैठाना है, 22 बटा कितना 7 इस्टू कितना 4, नीचे कुछ नहीं है 1, इस्टू का मतलब हो जाता है 22 बटा 7 बटा 4 बटा 1, ये 4 चल जाएगा ऊपर तो गुना में हो जाएगा 22 बटा 7 इंटू कितना 4, नीचे कुछ नहीं है 1, तो इंटू करके निकाल देना, ऐसे ऊपर ऊपर गुना कर देना, 7 से भागा दे देना, जो आएगा आंसर होगा। या फिर गुना कर सकते इधर से, देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, ये 22 जो है ना 22 को 22 रहने दो, इस्टू लगा दो और 7 4 का गुना कर दो, 7 चौ कितना 28, यही सबसे आसान ट्रिक है। 22 तो 22 ही रहेगा, इस्टू में जब इधर पे कोई एगो सिंगल संख्या रहेगा ना तो इसके साथ गुना कर दिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि 7 आ जाएगा नीचे तब 7 चौक 28 हो जाएगा, 22 बटा 7 नीचे 4 है तो ये 7 आ जाएगा नीचे, 22
बटा हो जाएगा 4 इंटू 7, तो कितना हो गया 28 हो गया ना, 22:7। तो 2 से 11 बार में और 2 से 14 बार में, 11:14। देख लो आंसर आया कि नहीं, 11:14। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं आएगा समझ में तो फिर से वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसका जो भी पार्ट बना हुआ है उस सारे पार्ट में प्लेलिस्ट में आपका है, ठीक है। देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो उसको और बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए